हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है इस मेरे मैथमेटिक्स बाय आर के सर चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको यूपी बोर्ड से संबंधित कुछ चीज़ें बताया। इस पार्ट 2 में मैं क्या बताने जा रहा हूँ, आपको कॉपी को कैसे लिखना है, कितने शब्दों का चयन करके कम से कम शब्दों में ज़्यादा लिख कर भर देंगे, एग्जामिनर को इफेक्टिव होगा। ठीक, आइए देखते हैं। ये रहा मेरे हाथ में, आप देख रहे हैं एक आपका बोर्ड वाली कॉपी है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन पुनः मैं बता दे रहा हूँ कि बोर्ड की कॉपी में पहले तो रोल नंबर यहाँ पे कभी गाज पोत कट पीट मत करिएगा, क्योंकि कॉपी काउंट करके आती है। अगर 100 बच्चे हैं तो 100 का एक कॉपी गिन कर आता है बेहतरीन तरीके से। ठीक, तो यहाँ कट पीट हो जाने के बाद दूसरा नहीं मिलता है, और वाइटनर का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। तो कोशिश करेंगे कि जो हमने बताया है इसके पहले वीडियोज़ में, व्हाइट बोर्ड पर दिख भी रहा है अभी, इसी तरीके से सिस्टमेटिक आप हर एक चीज़ को लिखेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ लेंगे। आइए, एग्जाम में किन चीज़ों का ध्यान देना है। कॉपी के पीछे कुछ निर्देश दिए हुए हैं। ये कॉपी आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर दिख भी रहा होगा स्पष्ट। ठीक, एक ही करके मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, समझ जाइए क्या करना है। इसमें दे रहा है कि उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जिसे परीक्षार्थी प्रयोग करें उस पर अनुक्रमांक, विषय प्रश्न, संकेतांक आदि विवरण स्वयं की हस्तलिपि में लिखना अनिवार्य है। मतलब स्वयं अपने ही राइटिंग में लिखना है, किसी और से नहीं लिखवाना है। ठीक, क्योंकि पहले पेज की राइटिंग और अंदर के पेजिंग दोनों का राइटिंग अलग अलग हो जाता है, तो डिस्टर्बिंग हो जाएगा। एग्जामिनर समझेगा कोई दूसरा कोई लिखा है, नकल हो जाएगी। इसीलिए आप लोग अपने राइटिंग में लिखें। फिर कह रहा है कि यह कार्य प्रतिदिन परीक्षा के समय सर्वप्रथम करना चाहिए, परंतु आवरण पृष्ठ अथवा उत्तर पुस्तिका के भीतर किसी भी स्थान पे परीक्षार्थी द्वारा अपना नाम किसी अवस्था में नहीं लिखना है। नाम कहीं नहीं लिखना है आपको। इसमें कहीं भी आप देखें, इसके पहले बताएं समझाएं, कहीं नाम वाला चिक रहा है, कहीं नहीं है, तो नाम कतई नहीं लिखना है। ठीक, इसी का खास ध्यान देना। फिर आगे क्या कह रहा है, आवरण पृष्ठ की प्रविष्टियां भरने के बाद परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र वितरण के पहले कुछ भी नहीं लिखना है। पेपर बंटने से पहले कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन मैथ के दिन क्या करेंगे आप लोग, मैथ का जिस दिन मिलेगा जिसको भी, उस दिन आप रफ क्या करेंगे, इधर रफ लिख कर कुछ फार्मूले अगर आपको भूल रहा है, लगता है कल होता है एग्जाम दे रहे हैं, तत्काल क्वेश्चन लगाने गए और आपका जाके फार्मूले भूल गया, इसका खास ध्यान देंगे आप लोग कि जब भी मैथ वाला आएगा तो तत्काल आप लिख कर और इसे क्रॉस काट देंगे। क्रॉस काट देने का फ़ायदा ही मिलता है कि एग्जामिनर रफ मानेगा उसको, और आप नकल विहीन माने जाएंगे, तो नकल नहीं करते। इसी का ध्यान देंगे। फिर आगे क्या कह रहा है कि परीक्षार्थी को चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति पर लिखे आवश्यक कागज नष्ट न करें। मतलब सिस्टमेटिक लिखते जाएंगे, नहीं खूब ज़्यादा छोड़ देंगे, आधा लिखे आधा पेज छोड़ दिए भरने के लिए, ये नहीं, ऐसा नहीं करना कतई। फिर कह रहा है कि परीक्षार्थी को चाहिए कि वे उत्तर पुस्तिका के पन्ने को दोनों ओर लिखें। रफ कार आवश्यक प्रलेख अथवा गुणन क्रियाएं कवर पृष्ठ के पीछे अथवा किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर की जा सकती है, जिस पर रफ कार्य लिख कर काट दिया जाए। अन्य किसी प्रकार की कोई अवैध सामग्री लाने उसके प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। ठीक, तो कभी भी कोई कागज़ वाला जेब में नहीं होना चाहिए आपका। एग्जाम में सादा कागज़ भी हो गया तो भी आप रिस्टिकेट हो सकते हैं पकड़े जाने पर। आलू प्याज खरीदते हैं ना बाज़ार में, आलू 1 किलो, प्याज 2 किलो, भंटा 3 किलो, भंटा नहीं में बैगन, तो जो भी चीज़ वो वाला रसीद जो आपके जेब में पकड़ा गया एग्जाम में ना, तभी आप रिस्टिकेट होने के मतलब हो सकते हैं। और एग्जामिनर मतलब चाहे टाइट हो जाए तो आप रिस्टिकेट कर सकते हैं। तो अपने जेब में एग्जाम देने से पहले अपने जेब में कपड़े को बढ़िया से टटोल लीजिएगा। कोई भी सादा कागज़ किसी तरीके का है नहीं ना आपके पास, प्रश्नपत्र, आधार कार्ड, कलम उलम, कुछ रुपया चाय पानी के लिए रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। आगे क्या कर रहा है कि उत्तर पुस्तिका से कोई पन्ना फाड़ना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होता कि आप लोग छमाई पेपर दे रहे हैं घर स्कूल में, 2-4 को पन्ना बच जाता है लास्ट में, तो फाड़ के ले आते हैं। तो फाड़ के मत लेके आना, फाड़ दोगे तो तत्काल फिर क्या हो जाएगा आप, मतलब आपका काफ़ी माना जाएगा कि नकल किया है, नकल चीज़ में। तो इसलिए खास ध्यान देना है। ठीक, अभी नहीं कि सादा पन्ना बच्चा है, बड़े पन्ना है, फाड़ ले जाए, कोई काम नहीं। फिर कह रहा है कि जिस उत्तर को परीक्षार्थी काट देंगे उसको परीक्षक द्वारा मूल्यांकित नहीं किया जाएगा। मतलब जो कोनो क्वेश्चन आप काट दिए तो एग्जामिनर को उसको क्या करेगा, उसको चेक नहीं करेगा। भाई काट दिए तो कोई चेक थोड़ा नहीं करेगा। फिर कह रहा है कि पहली पुस्तिका भर जाने के बाद ही दूसरी पुस्तिका की मांग करना है। इसे एक कापी, इसके ऊपर लिखा है एक कापी, ये भर जाएगा तब दूसरा डिमांड करेंगे। ठीक, तो डिमांड कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अगर मान लिया आपका ये कॉपी आप लिख रहे हैं, लास्ट पन्ना है, यहाँ तक भर गया, तभी डिमांड कर दी सर बी कॉपी। ये इसलिए कहिएगा कि अक्सर होता क्या कि आप जिस रूम में हैं, भाई किसी स्कूल में 20
15 से 20 तो इससे कम कमरे होते नहीं हैं, मिनिमम मान लीजिए 10-15। उस कमरे में और ऑफिस के बीच की दूरी कम से कम 100 से 200 मीटर की दूरी होगी। तो बी कापी लाने में चपरासी को आने में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी टीचर की ड्यूटी लग जाए जो भी है, तो लाने में कम से कम 5 मिनट टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप पहले कह देंगे तो आपका जो 5 मिनट समय बचेगा उसमें आप लिख लेंगे और आराम से आपके पास बी कापी समय से आ जाएगी। बी कापी मिलते क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे अ के बगल में प्लस ब जरूर लिख देंगे काले स्केच से। अगर आप एग्जामिनर नहीं लिखता है तो आप लिख देंगे, और लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है अगला स्टेप, कह रहा है और कोई प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं, ठीक, और 2-3 लाइन बचा है तो 2-3 लाइन छोड़ सकते हैं। 2-3 लाइन छोड़ने में अगले पेज से नए प्रश्न को लिखना, ये नहीं कि लगातार 2 लाइन बचा है कंजूसी में बरत। कंजूसी मत करिए। बोर्ड की कॉपी में आप लोग पूरा फुल्ली फीस दिए, बोर्ड का फीस फार्म का फीस दिए हैं, ठीक ना, तो पूरा वसूल नहीं होता कि पूरा पैसा वसूल करना। एक कॉमेडी सुने होंगे आप लोग, राजू श्रीवास्तव का नाम सुने आप लोग। तो कहता है कोनो ट्रेन में यात्रा करता है तो होता क्या है कि चप्पल ऊपर जूता रहता था, तो कहता है कि उसी में पूरा मुड़ी नहीं होता कि पूरा तक पैसा वसूल करना। ये कॉमेडी आप पढ़े होंगे, देखे भी होंगे। तो उसी तरह पूरा पैसा वसूल करिएगा, तो उनको छोड़िएगा नहीं, ठीक। पूरा फीस दिए, बी कापी, सी कापी, डी कापी, इतना मन करे और अच्छे से भरिएगा। कंजूसी वाला काम नहीं। जैसे खाने पीने में कोई कंजूसी करते हैं, तो खाने पीने में पढ़ने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। बाकी चीज़ें पैसा है बचाने में कर सकते हैं, ठीक। अब आइए क्या कर रहा है, परीक्षा होने से पहले अपनी तलाशी जरूर ले लेंगे। इस माने जूता पहन जा रहे हैं, जेब है, चोर बगली, कब कोनो कागज में भुला गया, घर में कोनो कागज, वो सब की तलाशी ले लेंगे। अगर पकड़े जाएंगे तो स्कूल के ऊपर डिपेंड है कि तमाचा दे रहा है तो छोड़ दे रहा है, ठीक। इसी का खास ध्यान देंगे। अब देखिए, अब कुछ चीज़ का खास ध्यान देना, क्योंकि दुश्मन बहुत है परीक्षा के समय, कई को दुश्मन। आप जिस क्लास में जिसके आपका मतलब डेस्क स्लिप चिपकाया गया, जिस क्लास में आपका एग्जाम है, उस डेस्क के कोने में, ठीक, डेस्क के कोने में नीचवा का होता है कि कोनो ठूस दिया रहता है पहले से कागज छीट लिया, तो जाते ही पहले देख लेना डेस्क के ऊपर नीचे अगल बगल टटोल कर कि कोई है नहीं ना, और होगा तो उसको निकाल के धीरे से, एग्जामिनर सर हमारे डेस्क में चीट है उसको आप क्या करिए, निकाल दीजिए, मतलब बाहर फेंकवा दीजिए। नहीं तो एग्जामिनर अगर आ गया चेक करने बाहर से किसी अधिकारी को और जाँच में पा गया तो फिर स्टिकेट कर उसी ध्यान देना है। परीक्षा देते समय कोई होते हैं जलने वाले दुश्मन, ठीक। कौन बढ़िया पेपर कर रहा है और आप चीट लेके आए हैं तो धीरे से कह के तो ठेल देंगे ठोकरा गवा, ठीक। आप पकड़ जाएंगे वो, तब भले उसका राइटिंग हो या ना हो, उस विषय का हो या ना हो, किसी भी कुछ भी हो, कागज सादा लिखा हो, कुछ भी, तो पकड़े जाएंगे। तीनों दुश्मन तो इसका ध्यान देते हैं। अपना जो कैमरा है, दो ही भगवान 2 कैमरा दिए हैं, सीसी कैमरा गन्ने दिए, इन दोनों का प्रयोग करते रहेंगे अगल बगल है, फिर बाएं दाएं घुमाते रहेंगे कि कहीं कोनो फेंका तो नहीं है, नहीं तो मगन में एकदम मस्ती में लिख रहे हैं। खूब बढ़िया पेपर जा रहा है, खुश है मन से, बगल वाला जल रहा है, लिख रहा है, बता नहीं रहा हमको, मने मन में रिसिया रहा है। होता है ना, कोई रिसियाते हैं तो रिसिया रहा, जलन बड़ी तेज होता है परीक्षाओं में, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या करता है, लेके धीरे से फेंक दिया और अधिकारी आ गया पकड़ लिया, दिक्कत है। तो सबसे सामंजस्य बनाए भी रहिएगा, ठीक है। परीक्षा में कोई नया लड़का आ जाए, चाहे बगल में कोई बैठा हो, तो सामंजस्य बनाइएगा, या ठीक है होगा देखा जाएगा, जो भी होगा मिली जुली हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि दुश्मनी फैला दो तो कागज में फेंक दे, रिस्टिकेटे करा दो, तो तनी मनी गलती होती है। एटीट्यूड वहीं तक रखिए जहाँ तक नुकसान न हो। अभी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में टीचर से एटीट्यूड दिखाने लगे तो वह हाल होगा कि तत्काल लाल सेल मार देगा, देर एटीट्यूड बनाएंगे, फिर दबा जाएंगे। इसी का खास ध्यान दीजिए। एक बार की बात है, एग्जाम ड्यूटी में मैं ही गया था, एक लड़का ज़्यादा चिल्ला रहा था, तो हम देखिए इसका एटीट्यूड थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो देख रहे हैं घबरा देगा, किसी टीचर का वैल्यू नहीं देख रहा है। तत्काल गए तो कॉपी छीन लिए, कापी दो ना, कापी छीन लिए और लेके रख लिए। अब ज़्यादा तुम्हें बोल रहे हो एग्जाम में ये सब किसी भी टीचर से बोलोगे तो फिर रिस्टिकेट हो जाएंगे। अब लगा उसके बाद हाथ जोड़े, सर गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, खूब लगा चिल्लाने। तो इसी तरह कई वो एटीट्यूड में भी रहते हैं, तो धनी इसका ध्यान देना चाहिए। तो छीन लिए, तब से वो गमाने रोने लगे, सर जी माफ़ कर दीजिए। टीचर भी आ गए 2-3 लोग, तो कहने लगे, तब जाके उसको छोड़े। तो कहें ठीक है, कहीं लिमिट में रहा जाता है, एग्जाम में इसे नहीं कूदा जाता है, टीचरों से व्यवहार बनाया जाता है, नहीं बनाएंगे तो घबरा जाएगा। ये सब चीज़ मैंने बताया था, तो आप लोग मत करिएगा, व्यवहार बनाएंगे तो सब भला है, ठीक। अब आइए, अब क्या होता है कि परीक्षा में कभी किसी टीचर को प्रेशर नहीं देंगे कि हाँ सर 5000 रुपये ले लीजिए, हमारा थोड़ा सा हेल्प करा दीजिएगा, बहुत विकल्प लिखवा दीजिए।
ये तरह का करेंगे और टीचर जाकर कहीं कार्रवाई मतलब कंप्लेन कर दिया तो आप भी जेल जाएंगे और आपका 2 साल का 10 का पढ़ाई हो जाएगा, मतलब अब दीवार तो हो ही जाएगा वो, मतलब पढ़ाई भी पूरा, और कहीं आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे 2 साल में। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान देना है, इसके आपका कॉपी पे अपने हर पेज पे यहाँ पे अपना रोल नंबर अंकों में जरूर लिखेंगे, यहाँ पे हर पेज पे लिख देंगे। ये लिखने का कारण ये है, अगर मान लीजिए आप पहले पेज पे लिखे हैं, ठीक, और मान लीजिए कवर है, लिख रहा है कवर है, इसको हमने ऐसे किया, ये लास्ट वाला कवर है। अगर हम इन दोनों को और इसे अलग कर दें, दिख रहा है ना आप लोग को, अलग कर दे तो क्या प्रूफ है ये आपकी कॉपी है? खाली यही ना प्रूफ है कि फलाने के ठिकाने का कॉपी है। तो इसलिए आप इस हर पेज पे लिखे रहेंगे, इस हर पेज पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा हाँ ये आप ही का कॉपी है हर पेज पे। नहीं तो हम जैसे हम अलग करके आपके सामने दिखाया ना, पता चल पाएगा ये आपका है नहीं, तो इसीलिए हर पेज पर रोल नंबर जरूर लिख देंगे। अब आते हैं कि अंदर लिखना कैसे है। आप लोग दोनों बगल, कॉपी के दोनों बगल अपने हाथ के इतना 1.5 इंची ले, दोनों बगल इतना नाप कर मोड़ लेंगे, ऐसे करके मोड़ लेंगे। इंची से खींचने वाला काम नहीं करेंगे, उससे 5 मिनट बर्बाद होगा। फिर इधर भी आप इतना मोड़ देंगे, मोड़ दिए। ये मोड़ने का 3 फायदा, तीनों फायदा हम बता रहा है। मोड़ने के बाद फिर ऐसे कर लेंगे। अब देख रहे हैं आपको कॉपी में दोनों बार लाइन दिख रहा है, अब इस लाइनिंग के अंदर ही लिखेंगे, इस बॉर्डर को उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे दगा जाएंगे गोली से, ठीक, इधर ही रहेंगे, ठीक। और बॉर्डर मतलब मान लीजिए पाकिस्तान इंडिया है बॉर्डर, उन्हें जाएंगे वो वाला दाग देंगे, ये जाएंगे वो दाग देंगे। तो ये नियम है, बॉर्डर पहने उन्हें बिना पूछे नहीं जाएगा। तो ये कॉपी है, उधर जाएंगे तो नंबर कट जाएगा, दगाने मतलब नंबर कट जाएगा। इसका 3 फायदा, पहला फायदा होता है कि इससे अधिक से अधिक पेज भरता है। मान लीजिए कापी पर जो जितना में लिख रहे थे इतना में लिखेंगे, ये हो गया पहला फायदा। दूसरा फायदा होता है एग्जामिनर जब भी कोई चेक करता है कॉपी ना तो बगल में लिखता है, यहाँ सादे जगह पे। मान लीजिए लिखा हुआ चीज़ है, जैसे कोई लिखा हुआ चीज़ दीजिए, रफ कॉपी दीजिए, बताया आप लोग समझाएं, कोई आदमी रफ कॉपी दीजिए, जैसे कॉपी है, ठीक, मान लीजिए कोई लिखा है, और आप लोग इसी में मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए चेक करके 2 नंबर यहाँ लिखे, इसी को चेक करके बगल में जा लिखे 2 नंबर, तो दोनों में कौन दिख रहा है आसपास? आप देखेंगे कॉपी में ये दिख रहा है कि ये वाला दिख रहा है, तो ऊपर वाला नहीं दिख कर नीचे वाला ही दिख रहा है, ठीक। इसीलिए बगल में जगह छोड़ा था। एग्जामिनर तो आप 5 नंबर लिख दिए, अब कहीं चेक करके लिखा है जोड़ नहीं पाया, तो 5 नंबर आपका घट गया, तो 5 नंबर कम हो गया। इसीलिए इसी का खास ध्यान देंगे कि आप लोग मोड़ेंगे। तो दूसरा फायदा हो गया, पहला अधिक से अधिक पेज भरेगा, दूसरा नंबर काउंट एग्जामिनर बगल में लिखता है, और तीसरा फायदा ये होता है कि आपकी जो कॉपी होती है बोर्ड की, मान एक कमरे में कम से कम 40-50 बच्चों को रहता है, वो कॉपी एक था जमा होगा, 200-300 बच्चों का ऐसे बांध कर जाएगा। तो बांध के जाएगा तो इधर से रस्सी बांधा जाएगा, इधर से, तो बांधा जाता है तो थोड़ा फटने का डर रहता है, तो फटेगा भी तो उधर ही तक रहेगा, लाइनिंग के उधर ही तक, इधर तक नहीं आएगा। इसी का खास ध्यान देना है आपको कि इसे फट तो भी आएगा तो हल्का नहीं आपका फटेगा, पन्ना बचा रहेगा सुरक्षित। तो ये 3 फायदे होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में इन सब चीज़ों का खास ध्यान देंगे। मुझे आशा है कि प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को बोर्ड से संबंधित जो भी कॉपी में लिखने के तरीके हैं, टिप्स हैं, मोड़ने वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत यूनिक हैं, और इन चीज़ों को मैं बताकर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसको बेहतर करेंगे भी। तो मेरी तरफ से आप सभी लोग को बोर्ड एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। हर क्वेश्चन को करेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं, रिलैक्स मूड में आराम से करेंगे, और घबराने की बात नहीं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेंगे, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जितने भी टॉपिक्स हैं, टिप्स हैं, मैंने जो बताया उनको आसान से समझ में आ जाए और कभी कोई दिक्कत ना हो। तो अगेन बेस्ट ऑफ